मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे बहुत से मित्र में खूब प्रतिभा होता है, लेकिन वो अपनी ऊंचाई को छू नहीं सकता। अपना ऊंचाई इसलिए नहीं छू सकता कि वो अपनी प्रतिभा का सही नियोजन नहीं कर पाता। सही समय पर, सही जगह पर और सही टाइमिंग पर और सही तरीके से उसका नियोजन नहीं कर पाता। वो अपने प्रतिभा का प्रयोजन नहीं समझ पाता और अपने प्रतिभा को आयोजन नहीं कर पाता, जिसके कारण से उनकी प्रतिभाएं दम घुट जाती हैं और वह जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। मैं देखते रहता हूँ, अक्सर मेरे बहुत से मित्रों में अपनी अपनी इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा होते हैं, लेकिन वह उसका ज़िंदगी बस यूं ही करते रहता है। लेकिन यदि वह मित्र अपना प्रतिभा पहचान ले तो, अपना प्राकृतिक प्रतिभा पहचान ले तो, अपनी दक्षता पहचान ले तो, अपनी पहचान ले तो और पहचान करके यदि उस नियोजन कर दे, थोड़ी हिम्मत जुटा ले और सही समय पर वह कार्य में लग जाए, तो फिर उसकी ऊंचाई छूने में देर ना लगती। मैं मेरे गांव के एक नौजवान मित्र का मैं आपको कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझसे उम्र में वो 4-5 साल के बड़े हैं। हम बचपना में थे, वह भी पढ़ाई करता था। उस ज़माने में 8वीं पढ़ने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह अब आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास पेंटिंग की ज़रा कला था, राइटिंग की ज़बरदस्त कला था। उसकी राइटिंग बहुत शानदार बनते थे। उस ज़माने में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था। उस समय लोग वॉल पेंटिंग करते थे और लिखते थे और एडवर्टाइज में सबको काम आता था, बहुत सारे काम आते थे और मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने क्या करना सही मुनासिब समझा, वह प्रशिक्षण में वो ले लिया। वह ITI में अपना एडमिशन ले लिया और वो 2 साल तक का अपनी चित्रकला का, राइटिंग का और इस तरह से स्क्रीन का कई तरह से काम सीखना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से पेंटर बन गया, पेंटिंग का काम शुरू किया। पेंटिंग काम शुरू किया मित्र, और उसके बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग की जो छोटी छोटी रोज़गार उन्होंने शुरू किया। शुरू करते हुए देखा कि मेरे शहर में तो बड़े बड़े पेंटर हैं, तो इसके सामने मेरी नए पेंटर की कोई कीमत ना होगा। तो उन्होंने एक ऐसे शहर चुन लिया जहाँ बहुत ज़्यादा अभी पेंटर थे नहीं, लेकिन इसकी संभावना थी। वो वहाँ जा कर के वह कम दरों में और सामान्य रेट में वो अपनी पेंटिंग करने लग गए। धीरे धीरे लोगों में ख्याति होने लगा। गवर्नमेंट का टेंडर उठाने लगे, लोगों के बीच अपनी पैड बना लिए, दुकान डाल लिया, नए मशीन ले ली और आज वह एक कंप्यूटर में और तमाम इस पेंटर के क्षेत्र में बड़े खासी नाम है। खूब पैसा है, नाम भी है और पैसा भी है। लेकिन एक दूसरा कहानी मैं आपको साझा करना जा रहा हूँ। वो ये है कि मैं जिस बच्चे का अब कहानी बताऊँगा वो मुझसे करीब करीब उम्र में 30 साल का छोटा है और नए युग का बच्चा है। उसके पास भी पेंटिंग का गजब की कला है। वह चित्रकला में वह फेस बनाने में इतने माहिर हैं कि वो देखते देखते आपके शानदार पेंटिंग खड़ा करके रख देगा। वह चाहे तो अद्भुत से अद्भुत पेंटिंग बना सकता है, लेकिन यह रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और रोज़ का जीवन जीता है। जिसके पास ये अद्भुत कला है, यह रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और फिर दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो दोनों की जीवन शैलियाँ हैं। एक ने अपने प्राकृतिक प्रतिभा को पहचाना, समय पर पहचाना, समय पर संयोजन किया, समय पर प्रयोजन किया, समय पर आयोजन किया और उसको विज्ञापन किए, प्रचार प्रसार किए और आज मान सम्मान के साथ है, घर परिवार है, भरा पूरा है, धन धान्य है, समृद्धि है और कई लोगों को अपनी प्रतिभा के कारण कई लोगों को जीविका का कारण बना, जीविकोपार्जन दे रहे हैं और नए नए कलाओं को सिखा रहा है। एक तरफ वह मित्र भी है जिनके पास खूब प्रतिभा है, लेकिन न तो अपना वो प्रतिभा समझ पा रहा है, न अपनी कीमत समझ पा रहा है, न अपना मूल्यांकन कर रहा है और न वह इस अपने धरोहर को किसी और को सिखाने के लिए बचा ही रहा है मित्रों। और ये कहता है ये भूखमरी के शिकार हैं। इतने गजब की कला है, फिर भूखमरी के शिकार हैं। ऐसे में दिखता हूँ कई क्षेत्रों में कई लोग होते हैं। मेरा एक मित्र है जिसकी उम्र भी 30 साल का होगा। वो अभी तक का 4 व्यापार बदल चुका है। वह दुकान शुरू करता है, साल भर तक चलाता है और घाटे में जाता है और बंद कर देता है। फिर दुकान चलाता है, दूसरा दुकान डालता है, फिर खोलता है, फिर बंद कर देता है।
और उसके जो पैतृक जो व्यवसाय है, अंत में आकर के अब वहाँ बैठ रहा है, लेकिन मन वहाँ उसका भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मन है, प्रवृत्ति है, वो राजनीतिक है। वो घूमना फिरना, लोगों के बीच में बैठना उठना, इधर उधर की बातें करना, उनकी पूरी की पूरी जो प्रतिभा है वो राजनीति में है। लेकिन वो राजनीति में नहीं आ रहा है, वो दुकानदारी में, व्यवसाय में, धन में चला जा रहा है। मेरे एक और मित्र है जिसकी उम्र अभी 35 साल का होगा। वह पढ़ाई किया, 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर कॉलेज की पढ़ाई किया, और 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद वो राजनीति में आ गया। उसके घर के लोग मना करते रहे, बोले कि नहीं नहीं, मेरी प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति है लोगों के बीच में उठना बैठना, घूमना फिरना, ये करना वो करना, और मैं राजनीतिक मेरा मानसिकता है, तो मैं घर का व्यवसाय नहीं करूँगा, घर का व्यवसाय घर के लोग कर लें, मुझको तो राजनीति ही करनी है। और वह मित्र वो राजनीति में बड़ी छलांग लगा लिया। क्यों? वो अपने मूल प्रतिभा को समझ गया, प्राकृतिक प्रतिभा को समझ गया कि उसकी हैबिट से क्या है, उसकी सोच कौन दिशा में चलता है, वो किस तरह से कामों में आनंद ले सकता है, वो किस तरह कामों में माहिर बन सकता है। वो अपने को सही समय पर पहचाना और अपनी ऊंचाई को छू रहे हैं। मित्रों, बहुत जितने भी आप देखते हैं उद्योग जगत में, जिसने भी नाम कमाया है या जितने भी धन कमाया है, वो सारे के सारे लोग अपने प्राकृतिक प्रतिभा के दम पर ही वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई रेडीमेड प्रतिभा के दम पर ना कोई राष्ट्रपति बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना कोई बड़ा उद्योगपति बन सकता है, ना कोई बहुत बड़ा अफसर बन सकता है। आप लाख कोशिश कर लो, यदि आपके अंदर में वो प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है तो उस दिशा में आप काम करते करते थक जाओगे। क्यों? क्योंकि तब आप आंतरिक संघर्ष में रहते हो। आपका मन, आपका सोच, आपका जीवन शैली और आपकी आदतें, ये सब आंतरिक संघर्ष के कारण फिर आप दूसरे फील्ड में काम करते हो तो ऊंचाई को नहीं छू पाते हो। जैसे मसलन मैं जानता हूँ मैं व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्यापार के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। मेरी जो बनावट है, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो जीने का तरीका है, मैं व्यापार व्यवसाय के लिए फेलियर हो जाऊँगा। यदि मैं व्यापार करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उस पर अपना ईमान नियोजन करे, अपना कर्म नियोजन करे, अपनी बुद्धि नियोजन करे, अपनी मानसिकता नियोजन करे, अपनी पैसा नियोजन करे, अपनी माइंडसेट बनाए और उस पर वो मेहनत करें, तो उतने ही मेहनत में वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई को छू सकता है। मेरा एक गणित का मेरा बच्चा, मैं कहूँगा कि बेटा आप बायोलॉजी ज़रा पढ़ लो, अब बायोलॉजी में आप डॉक्टर बन जाओ तो दक्ष ना हो सकेगा, उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगा। मैं एक बायोलॉजी के छात्र से कहूँ कि बेटा तू जीव विज्ञानी है, तेरा गणित बहुत अच्छा है, तू गणितज्ञ बन जा, तो उसके लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा। मैं कहूँगा एक गणितज्ञ से कि चलो आप इतिहास और राजनीति की बातें करते हैं, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगा। और एक सामाजिक विज्ञान, एक इतिहास और राजनीति की दक्ष मैं बच्चे से कहूँगा कि बेटा तू गणित जरा समझ ले, तो उसके लिए बड़ी अटपटा सा हो जाएगा। मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो पेशे से डॉक्टर बनते हैं, बाद में राजनीति में आ जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो पेशे से वकील रहते हैं, लेकिन बाद में राजनीति में आ जाते हैं। यानी पेशा उनका अलग रह जाता है और जीवन शैली अलग हो जाते हैं। इसमें कालांतर में वो लोग अपने जीवन को कन्वर्ट कर देता है, जो उनकी प्राकृतिक प्रतिभा है उसमें कन्वर्ट कर देता है। वक्त बे वक्त आखिर कन्वर्ट कर ही लेता है। यदि उसी को सही समय रहते आप पहचान लेते हो तो समय भी बचेगा और समय का सही मूल्यांकन भी होगा और समृद्धि भी आएंगे और आपके प्रतिभा ऊंचाई को भी छुएंगे और मान और सम्मान और समृद्धि के साथ आप जीवन जिएंगे। मित्रों, तो आप मेरे युवा साथियों, आप अपना प्राकृतिक प्रतिभा पहचानिए और अपने आप को उसी की तरफ प्रशिक्षित कीजिए, उसी प्रतिभा को आप अपना खरादिए, तराशिए और इस संसार में बो दीजिए। आप देखेंगे आपके साथ जीवन में कितनी ज़बरदस्त ऊंचाई को छूने वाले हो। तो आप अपने प्राकृतिक प्रतिभा को पहचानें और उसको बेहतर करें और अपनी ऊंचाई को छुएं। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।